रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, या फिर इसे बोल दे कार्बोकैटायन। ठीक है, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आ रहा हो तो वो कार्बोकैटायन हो जाते हैं। तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, हमारे पास 3-4 कार्बोकैटायन दे दे और हमसे पूछे कि इनकी स्टेबिलिटी को आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे और फिर उनसे हम उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे। देन जिसके जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे समझाने के लिए देखती हूँ, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, कैटायन बन गया, इससे आगे CH3, यहाँ पे लगा दे H, यहाँ पे लगा दे CH3। तो इससे देखा जाएगा, इससे नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन, तो इन अल्फा कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज होगा उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाएगा, और उस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उन्हीं को कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, ओके, और उतना ज्यादा स्टेबल होगा हमारा कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन। देखते हैं जरा, that carbocation will be more stable which contain more alpha hydrogen due to maximum number of resonating structure। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। ठीक है, देखते हैं आगे एग्जांपल। ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इससे एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इससे नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा हाइड्रोजन, इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है आइसोप्रोपाइल वाले कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन में। तो 6 हाइड्रोजन से एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कार्बोकैटायन और इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है अल्फा हाइड्रोजन और 4 हमारे पास होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इथाइल कार्बोकैटायन। ये मिथाइल कार्बोकैटायन पे तो कोई भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ज्यादा है तो 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन सब में से अगर पूछूं कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो फर्स्ट वाले के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लगाई। फिर बी वाला 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये सी वाला और फिर डी, क्योंकि इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया होगा सबको कि किस तरह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमें अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम हाइपर कॉन्जुगेशन में भी अल्फा हाइड्रोजन की हेल्प से ही हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन वाला लेक्चर आप देखना,